हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्जुना 3.0 बैच के बारे में। जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है 11th क्लास का, उनको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। जिन्होंने अर्जुना 1.0 2.0 में पढ़ा हुआ है लेकिन बैकलॉग कर लिया है, कुछ ना कुछ परिस्थिति आ गई, स्कूल में पेपर थे, कुछ ना कुछ हो गया जिससे कि आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, उनको इस बैच में शिफ्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, सिलेबस को किस स्पीड से खींचा जाएगा ये सब बात करने वाले हैं। ठीक है, और भी आपके बहुत सारे डाउट्स हैं कि डाउट्स कैसे सॉल्व होते हैं लाइव क्लास के अंदर, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस कब खत्म हुआ है ना। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन था, क्या मैं लेट हूँ या नहीं हूँ, ये सारे क्वेश्चन ना मैं भाई कमेंट से ही उठा के लाया हूँ, जो आप कमेंट करते रहते हो रेगुलर वीडियोज़ में। ठीक है, तो क्या मैं लेट हूँ, तो आंसर है यस, आप लेट हो। ठीक है, ये रियलिटी है कि आप लेट हो। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लेट समझ के अपने आप को, अपनी तैयारी को बंद कर देते हो, या फिर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो कि नहीं मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, अपनी 11th को संवारूंगा और 12th में अच्छे नंबर ले आऊंगा। बात यह है कि अब आप अगर डिमोटिवेट होके लेट शब्द को अपने मन में बसा के तैयारी छोड़ देते हो, तो क्या होगा कि आपकी 11th तो गई, 11th के बाद आपकी 12th भी चली जाएगी, क्योंकि 11th के बहुत सारे टॉपिक्स का यूज़ होता है क्लास 12th में। अब देखो, 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था उसका इतना यूज़ 10th में नहीं था, इतना यूज़ 9th क्लास का। क्योंकि 9th में जैसे फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे अपने मोशन वगैरह पढ़ा था, 10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ा था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी लाइट ये सब। तो 9th का इतना यूज़ नहीं था 12th में, लेकिन 11th का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्लास 12th के अंदर। ठीक है, तो आप अभी भी स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन को, 11th को जितना आप संभाल सके उतना संभाल लीजिए। और कुछ डेडिकेटेड लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी शुरुआत करके अपने स्कूल में टॉप मार सकते हैं 11th क्लास में। ठीक है, क्योंकि 11th में 10th के कंपैरिजन में 11th क्लास में परसेंटेज कम बनता है लोगों का, क्योंकि इतनी बस सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। आगे बात करते हैं स्पीड ऑफ सिलेबस। इसकी बात करें हम, देखिए बैच लेट शुरू हुआ है तो सिलेबस की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ये जो मुझे पर्सनली फील होता है। लेकिन क्या होता है ना, जो अर्जुना 1.0 और 2.0 था, 1.0 2.0, इनके अंदर आपकी 2 क्लासेस पर डे होती हैं, है ना, 2 क्लासेस पर डे इन पे होती है। लेकिन जो आपका अर्जुना 3.0 है, इसमें 3 क्लासेस पर डे होंगी, जिससे कि आपको ये भी नहीं लगेगा कि बहुत तेज पढ़ा रहे हैं और सिलेबस भी टाइम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास रहेगी, केवल संडे को आपका ऑफ रहेगा। आपको एक बार वो दिखा देता हूँ शेड्यूल, है ना, ये आपका क्लासेस का शेड्यूल है। मंडे टू फ्राइडे अभी 30 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक मंडे टू फ्राइडे रहेगा। फिर उसके बाद मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस हो जाएंगी और 3 क्लासेस आपकी पर डे रहेंगी। ठीक है, अभी आप बोलोगे यार 2 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, ये है वो है। थोड़ा पढ़ के देखो पहले, शुरुआत में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। अभी आपको ये लग रहा होगा ना कि 2 दिन की छुट्टी, अब मैं क्या करूँगा। जब बैच ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको पता लगेगा कि क्या होता है 2 दिन की छुट्टियों में। आप इन्हीं क्लासेस को कवर करते रह जाओगे अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो, है ना। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि कंटेंट डिफरेंट फ्रॉम अर्जुना 1.0 2.0। तो देखिए, कंटेंट तो सेम ही रहता है हर जगह पे। आप TW की जगह अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से भी पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे भी कंटेंट सेम रहेगा, तो ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इस दी फीस फॉर 1 मंथ और कंप्लीट ईयर, तो कंप्लीट ईयर की फीस है आपकी, हर महीने नहीं देनी, एक ही बार वन टाइम पेमेंट होती है। विल दिस बैच भी अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। ये बैच आपको जेई एडवांस 2024 तक अवेलेबल रहेगा। जेई एडवांस्ड 2024 तक आपके पास ये वाला बैच रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर जो नीट के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, उनका नीट का जब पेपर होगा 2024 का, तब तक आपके पास ये बैच एक्सेसिबल रहेगा। मतलब 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर 12th के लिए। हाँ, एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था कि 11th के बाद 12th में दूसरा बैच खरीदना पड़ेगा क्या। हाँ, 12th में आपको अलग से बैच लेना पड़ेगा। ठीक है, ओनली बोर्ड्स लेवल का है। ये PW के बारे में अफवाह उड़ रही है कि यहाँ पे केवल बोर्ड लेवल का पढ़ाया जाता है, मेंस एडवांस के क्वेश्चन नहीं कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मेंस के भी क्वेश्चंस कराएंगे, एडवांस की अलग से क्लासेस भी होती हैं, एडवांस प्रैक्टिस सेशन आपको मिलते हैं। ठीक है, और नीट वालों का भी, नीट के क्वेश्चंस जो है PYQs कराते रहते हैं क्लासेस में। मतलब जैसे टॉपिक पढ़ा दिया, कोई भी एक टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए वो करा देते हैं। ठीक है, हाउ मैनी क्लासेस पर डे, 3 क्लासेस। क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड, अभी क्लासेस लाइव होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं कभी कभी, महीने में 1-2 बार, है ना। और अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो उनकी रिकॉर्डिंग आप कभी भी देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चैप्टर हमारा, जो अभी इस वीडियो को कुछ लोग कुछ महीने बाद देख रहे होंगे, वो पूछेंगे कि हमारा जो पहला सिलेबस रह गया है
उसको कहाँ से देख सकते हैं, तो वो भी आपको PW के मोबाइल ऐप पे पुरानी क्लासेस भी आपको सभी मिल जाती हैं, टेंशन की कोई भी बात नहीं है। आपको मॉड्यूल खरीदनी है या फिर कोई और किताब खरीदनी है तो मैं कहूँगा कि आप मॉड्यूल ही खरीदिए, क्योंकि इसमें कंबाइंड पूरा दे रखा है कंटेंट, है ना। और बुक्स के बारे में मुझसे अच्छा आपको बैच के अंदर टीचर्स गाइडेंस दे देंगे। बैच शुरू होगा तो आपको टीचर्स जो है गाइड करते रहेंगे कि आपको कौन सी किताब खरीदनी है। मॉड्यूल्स का होमवर्क भी देते हैं, ठीक है, मॉड्यूल से आपको होमवर्क भी मिलता है क्लास के एंड में। टेस्ट होते हैं आपके हर 21 डेज के बाद, 21 डेज के बाद आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। और टेस्ट में चीटिंग की बात करें तो देखिए कैमरा वगैरह तो कोई ऑन रहता नहीं है, तो आप चीटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा चीटिंग करके फ़ायदा क्या होने वाला है आपको। ये टेस्ट के जो नंबर है आपके पेरेंट्स को तो कोई दिखाने नहीं वाला है, चीटिंग करके फ़ायदा क्या। टेस्ट होते हैं आपका एनालिसिस करने के लिए कि कौन से टॉपिक्स मेरे वीक हैं जिन पे मुझे काम करना है, ठीक है। तो चीटिंग वीटिंग का कुछ सोचो मत, है ना। टीचर्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो हैं उनके फेवरेट होंगे सचिन सर, आपके राजवंत सर, ये सब जो है फेवरेट टीचर्स में से एक हैं बच्चों के, है ना। अब आप कहोगे कि ये लोग तो पढ़ाई नहीं रहे इस बैच में। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब PW ने ये वाले टीचर्स को हायर किया, जब ये टीचर्स नए नए आए थे PW में, तब आप इनको जानते थे? नहीं जानते थे ना। जब आपने इनसे पढ़ा तब पता चला कि भाई कितने अच्छे टीचर्स हैं। तो यहाँ पे भी जो टीचर्स हैं ना, उनसे शायद आपने अभी नहीं पढ़ा हो, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे टीचर्स अच्छे ही होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। डाउट सॉल्विंग की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस में आप चैट के अंदर डाउट पूछ सकते हो। उसके अलावा लाइव डाउट स्लाइड भी आपको एक मिलती है जिस पे आप क्लिक करके डाउट अपना भेज सकते हो, ठीक है। और हम बात करें जब क्लास एंड हो जाती है, जैसे कि कोई भी क्लास ख़त्म हो गई, तो जैसे एक बताता हूँ आपको आगे। यहाँ पे ये आपका मोबाइल ऐप है या फिर ये वेबसाइट है जैसे आपकी, है ना, PW की pw.live। एक ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि अगर हम मोबाइल से ऐप पे बैच को परचेज करते हैं तो वेबसाइट में एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे आपकी क्लास चल रही है, तो यहाँ पे ये जो है आपकी क्लास चल रही है, यहाँ पे आपको सारी की सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी। जिस स्लाइड में आपको डाउट है उस पर क्लिक करो और आराम से आप जो भी आपको डाउट है उसे पूछ सकते हो, ठीक है। वह विल द सिलेबस भी कंप्लीटेड, सिलेबस जो है आपका 30 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जिन्होंने अर्जुना 1.0 2.0 ले रखा है उनको क्या शिफ्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैं बोलूँगा अगर आपका 2 चैप्टर तक का 1 से 2 चैप्टर्स का बैकलॉग है हर एक सब्जेक्ट में, तो आप शिफ्ट मत करिए, वहीं से कंटिन्यू कीजिए, बैकलॉग को कवर कीजिए, मेहनत करिए, मेहनत करने की आदत होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 3 4 5 6 चैप्टर्स तक का बैकलॉग है तो आप शिफ्ट कर लीजिए। अगर आपका 3 चैप्टर्स का भी बैकलॉग है ना, शिफ्ट कर लीजिए अर्जुना 3.0 में। 1-2 चैप्टर का बैकलॉग आप कवर कर सकते हो, करना चाहिए आपको, शिफ्ट नहीं करना चाहिए अगर आपका 1 से 2 चैप्टर्स का बैकलॉग है तो। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर आपका 15 वीडियोस या फिर 20 वीडियोस तक का आपका पूरा बैकलॉग है तो आप इनको कवर कीजिए, शिफ्ट मत कीजिए। अगर आपका इससे ज़्यादा है तो आप शिफ्ट कर लीजिए बैच को, ठीक है। और जो मैं आपको बताने वाला था सरप्राइज, वैसे तो आधे से ज़्यादा लोगों ने पहली अर्जुना 1.0 और 2.0 वाली वीडियो देख रखी है तो उनको पता है। आपको बता दूं कि जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर क्या डालता रहता हूँ, नोट्स डालता रहता हूँ। अभी मैंने 2 ही चैप्टर्स के डाले हैं, लेकिन आगे से कंटिन्यू हम रेगुलर नोट्स डालेंगे, ठीक है। तो मेरे जो खुद के 11th क्लास के नोट्स हैं अर्जुना बैच के, वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आगे भी कुछ ना कुछ आपके लिए लाता रहूँगा, उसके लिए आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बैच को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज करेंगे तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए और कमेंट में दिए हुए लिंक से परचेज करते हैं तो, ठीक है। आगे फिर बात करेंगे अगली वीडियोज़ में।